अपन अनत सूत्र के अर्थ करने जा रहे हैं। अनत सूत्र बोलने से पहले जब हम कार्योत्सक करते हैं, कौशक करते हैं, उसके पहले ही अनत सूत्र बोला जाता है। पहले तो कार्योत्सर्ग का मतलब क्या है? काया का उत्सर्ग, काया यानी अपना शरीर, यानी इसका अर्थ यह समझना है कि जो प्रवृत्ति करने वाला शरीर है उससे मतलब उत्सर्ग यानी निवृत्त होना है, यानी काया का त्याग नहीं करना है हमें, लेकिन काया की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करना है। इसका नाम है कार्योत्सर्ग। और शरीर के द्वारा जो जो प्रवृत्ति करनी, मतलब कौन सी, मतलब परमात्मा की आज्ञा है ऐसी प्रवृत्ति करने की, यानी मतलब जो ध्यान में स्थिर रहने की जो उपयोगी है, ऐसी हमको मतलब कार्योत्सर्ग में रहना है। उसके बगैर कोई प्रवृत्ति महा नहीं करनी है। कार्योत्सर्ग अनत सूत्र का अर्थ की शुरुआत हो रही है। ऐसे तो कौशक कौशक ध्यान में रहना, हमारे तीर्थंकर परमात्मा जब चारित्र लेते हैं उसके बाद में ज्यादातर कौशक ध्यान में रहते। आहारक लब्धि वाले आहारक शरीर जब बनाते हैं, जब तक वह शरीर वापस तीर्थंकर परमात्मा के पास जाके वापस नहीं आता है, तब तक वे कौशक ध्यान में रहते। ये कौशक ध्यान एक प्रकार का तप भी है, और ऐसे कौशक के पहले ही अनत सूत्र बोला जाता है। अनत सूत्र में कौशक में जो आगार यानी छूट, हमारे शरीर की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमको पता नहीं कि मतलब हमारी नहीं जानते हुए भी मतलब वह कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। मतलब सबसे पहले 16 आगार, कौशक में 16 आगार जो लिए जाते हैं। सबसे पहला है श्वास लेना, दूसरा है श्वास छोड़ना, जो हमारी शारीरिक प्रवृत्ति है जिसको हम रोक नहीं पाते। ऐसे तो कौशक की जो विधि लास्ट में बताई है वह हिसाब से देखेंगे तो मतलब हमको कैसे कौशक करना है वह समझाया जाता है। यहाँ मतलब श्वास लेना, श्वास छोड़ना, खांसी आना, छींक आना, बगाई आना, डकार आना, वायु अधोवायु छूटना, मतलब चक्कर आना, पीठ निकलना, मतलब सूक्ष्म अंग का संचालन होना, सूक्ष्म थूक जो हम गलते उसका संचालन होना, सूक्ष्म दृष्टि हिलती है, मतलब हमारी जो आंखें पटपटाती है वह मतलब होना। इस तरह से ये 12 आकार ऐसे अनत सूत्र में बताया है। मतलब साथ में 4 आकार एवं आयेहिम आगारहीन, यानी ये विगेरे आकार है। विगेरे में क्या क्या आता है कि यदि मतलब अग्नि लगे, मतलब हम जहाँ कौशक कर रहे हैं वहां पे यदि आग लगे तो मतलब वहां से दूसरे स्थान पे जाके कौशक पूरा कर सकते। कोई शिकारी प्राणी आके हमारे सामने पंचेंद्रिय जीव का छेदन भेदन करता हो तो वहां से दूसरी जगह जाके कौशक कर सकते हैं। कोई चोर या राजा आके मतलब कुकर्म करता है तब मतलब हम कौशक दूसरी जगह पे जाके कर सकते हैं। और ऐसे कोई डंक की संभावना होती है, जैसे कि कोई दंश, सर्प दंश वगैरह की संभावना होती है, तो वह स्थान को छोड़ के जाना और कौशक करना। मतलब तो ये कौशक में करना क्या है? मतलब एवं आयेहिम आगारहीम अभ्गो, अखंडित मतलब कौशक होना। अविराही हो यानी अविराजित, कोई भी विराट ना कौशक में नहीं हो, कुछ में कौशक हो, ऐसा कौशक मेरा होना।
झाव अरिहंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमी। जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करके न पारूं, यानी कावसक की एक सीमा बताई। कब तक कावसक करना है? जब तक अरिहंत भगवान को नमस्कार करके न पारे, तब तक ये हमें कावसक ध्यान में रहना है। यानी नमो अरिहंताणम जब बोलते हैं तो हमारी आत्मा कावसक से मतलब मुक्त होती है। तो इस तरह से अभगो अविराह्यो उज्जमे कावसको झाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक कारणम न पारेमी ताव कायम। कैसे कर कावसक करना है? तब तक काया को एक स्थान पे रखना है, एक स्थान पे रखना है। मौने नम यानी मौन पड़े रहना है, बोलना नहीं। मतलब कावसक में मतलब जो हम एक स्थान पे मतलब ऐसे ऐसे हिलना भी नहीं है। दूसरा मतलब मौन की जब हमारे कई लोग मतलब काउंसलिंग में जो अपना लोगस वगैरह बोलते हैं, लोगस वगैरह ऐसे मतलब मुंह से हिला के, ऐसे भी मतलब नहीं हिलना चाहिए। मतलब ध्यानम यानी ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। मतलब तो ऐसे अपाणम वो सिरामे मेरी में काया को मतलब छोड़ देता हूँ, यानी काया की जो प्रवृत्ति है मतलब उसका मैं त्याग करता हूँ। इस तरह से ये काउसक के बारे में मतलब अनत सूत्र के बारे में आज बात हुई। अनत सूत्र हर टाइम हम जब कावसक करते हैं तो उस समय पे मतलब ये सूत्र बोला जाता है।